नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़्रांस ने मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद साहब नबी करीम का एक कार्टून बनाया, जिसको कि लेकर विवाद शुरू हो गया। 2005 में एक न्यूज़पेपर है वहाँ का, दानिश नाम का, उसने ये इसमें कार्टून बनाया था, एक बॉम्ब शेप्ड की टर्बन पहने हुए। इस न्यूज़पेपर को जो छापा गया था, वो जो प्रेस थी वो थी शार्ली एब्दो नाम की। उसने 2005 में ही छापा था। उसके बाद इसने 2015 में फिर उसको रीप्रिंट किया। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा घमासान हुआ था और 10-12 लोग इस प्रेस में काम करने वालों को मार दिया गया था। अब इधर आकर 2020 में पिछले दिनों 16 अक्टूबर को जो एक टीचर थे, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का पाठ पढ़ा रहे थे, उन्होंने फिर से इस कार्टून को उन बच्चों को दिखा दिया। फिर से विवाद गहरा गया और उनका जो टीचर थे उसको कत्ल कर दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को इस तरह आहत करना कहाँ तक सही है, जबकि फ्रांस अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश कहता है। जिस तरह से हमारा सेकुलर देश है, उसी तरह से फ्रांस भी अपने आप को एक सेकुलर देश कहता है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हमारे देश के सेकुलरिज्म में और फ्रांस के सेकुलरिज्म में कितना फ़र्क है। क्या कह देने से या संविधान में लिख देने से कोई राष्ट्र या कोई देश धर्मनिरपेक्ष हो जाता है? नहीं। इसको बताने से पहले हम ये बात करते हैं कि जो फ्रांस है उसमें जो कम्युनिटी है, जो धर्म है, वो किस किस परसेंटेज पर है, कितने धर्म के कितने कितने लोग हैं। क्योंकि वो अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहता है, इसलिए वहाँ सारे धर्मों के लोग हैं, जिस तरह हमारे देश में सारे धर्मों के लोग हैं। तो 63 से 66% ईसाई हैं और 7 से 9% मुसलमान हैं। लगभग 60 लाख की आबादी मुसलमानों की फ्रांस में है और 0.5 लगभग जो प्रतिशत है वो बौद्ध लोगों का है और 0.6 है लगभग प्रतिशत वो यहूदियों का है और 0.5 में जो दूसरे धर्म हैं वो आते हैं और 23 से जो 28% लोग हैं वो वहाँ नास्तिक हैं। जो नास्तिकता है वो फ्रांस में इन दिनों आकर बढ़ती जा रही है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो फ्रांस है उसके संविधान में क्या लिखा है। उसके संविधान को मैं पढ़ के बताती हूँ कि संविधान के अनुसार इसमें लिखा है कि फ्रांस जो है अविभाज्य लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक गणराज्य है। ये वहाँ के संविधान में लिखा है। अब जब डिटेल हम बात करते हैं, डिटेल में धर्मनिरपेक्ष थी, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हमारे देश के सभी धर्मों को एक बराबर एक समान समझा जाएगा, यानी कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होगा। यही धर्मनिरपेक्ष का मतलब हमारे भारत में है। जैसे हमारे देश में सारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सारे धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं, इसी तरह से फ्रांस का भी है। लेकिन जो फ्रांस में है वहाँ पर कोई कानून नहीं है अगर आप किसी के धर्म का अपमान करते हैं, चाहे वो किसी का धर्म हो, यहूदी हो या ईसाई हो या मुसलमान हो या कोई भी लोग हों, वो लोग धर्म का अपमान खुलेआम करते हैं। अब हमारा जो धर्म है, जो भारत का हमारा जो धर्म है, जो हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, वो किस तरह से धर्मनिरपेक्ष का पालन करता है। वो एक कानून को बनाकर धर्मनिरपेक्ष का पालन करता है। उससे पहले एक बात और जो बताना रह गई, वो ये है कि कैथोलिक धर्म के बाद फ्रांस में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और जो पश्चिमी यूरोपीय देश की तुलना में इस देश में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। अब हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर अनजाने में या धोखे से किसी के धर्म का अपमान हो जाता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई जानकर अगर अपमान करता है किसी के भी धर्म का, चाहे वो कोई धर्म हो, अगर वो किसी के धर्म का अपमान करता है तो उसके लिए एक कानून में धारा बनाई गई है, वो है 295A। यहाँ तक कि इस धारा में ये प्रावधान है कि अगर आपने जानकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया तो आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये एक कड़ा कानून हमारे उसमें संविधान में कहें या कानून में है, जो कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए ज़रूरी है अगर वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है। अब आपको कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे अगर जाने अनजाने में भी धार्मिक भावनाओं को आहत हुआ है या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उन पर भी मुकदमा चलाया गया। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी पर 2013 में मुकदमा चलाया गया था और उन पर एक इल्ज़ाम था कि जो बिजनेस मैगज़ीन का जो कवर पेज था उसमें उनको भगवान विष्णु के तौर पर दिखाया गया था।
अब इस पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, तो इस बात पर भी 2013 में धोनी जैसे जो एक सेलिब्रिटी हैं उन पर मुकदमा लिखा गया। 2014 में सलमान खान पर भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था। हुआ ये था कि उनका जो NGO है बीइंग ह्यूमन, उसके फैशन शो में एक ने एक शर्ट पहन ली थी, जो मॉडल था उसने एक शर्ट पहनी थी, उस शर्ट पर अरबी में लिखा था। तो सिर्फ अरबी में लिख देने भर से ये माना गया कि दूसरे धर्म की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, तो उन पर मुकदमा चलाया गया। तीसरा जो केस है, जो मुकदमा चलाया गया, वो आमिर खान पर चलाया गया, PK फिल्म। ये सभी को ज़्यादातर याद होगा कि उसमें एक किरदार था, एक कैरेक्टर था जो भगवान शिव के गेटअप में लेकर आए थे और वो बाथरूम में बंद हो जाता है। तो इसको लेकर बड़ी आपत्ति की गई थी कि भाई हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची है, उनको ठेस पहुंची है। तो आमिर खान के खिलाफ भी मुकदमा हुआ था। तो हमारे जो देश का कानून है वो इतना सख्त है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को नहीं भड़का सकते। सेलिब्रिटीज़ भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि अगर वो, जबकि उनका कोई मकसद डायरेक्ट ये नहीं होता है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे, बल्कि वो एक इंटरटेनिंग उसमें वो बना लेते हैं कि हाँ इस तरह से, या शर्ट बना ली या इस तरह से गेटअप में किसी को ले लिया, उस पर भी कानून लागू होता है। तो जो फ्रांस ने जो गुनाह किया है, जो फ्रांस ने जो काम किया है, वो तो डायरेक्टली किया है, इंटेंशनली किया है कि हमें इनका ही कार्टून बनाना है। फ्रांस इसको इंटेंशनली करता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हम आपको कुछ फैक्ट बताते हैं। हुआ ये था कि 16 अक्टूबर को जब ये घटना हुई, उस टीचर का जब सर कलम किया गया सैमुअल पैटी का, तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए 23 अक्टूबर को जो होटल थे वहाँ के, शार्ली एब्दो का बनाया गया ये कार्टून वहाँ प्रोजेक्टर पर दिखाना शुरू कर दिया गया, ये कहकर कि हम उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही सिर्फ यही एक नहीं दिखाया गया, और जो धर्म गुरु थे उनके भी कार्टून वहाँ बनाकर दिखाए गए। तो इससे पता चलता है कि फ्रांस जानकर करता है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है। हमारे जो देश है, सेकुलर देश है, उसमें तो ऐसा नहीं होता है, उसमें सख्त कानून है, लेकिन फ्रांस में कोई कानून नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रांस अब सीधे सीधे नास्तिकता की तरफ जाने लगा है, इसलिए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से धर्म के कौन से गुरु हैं या कौन धर्म में किसको कितना माना जाता है। अब इस सब को लेकर सभी देशों में प्रोटेस्ट हुए हैं, विरोध प्रदर्शन किया गया है, चाहे वो हमारा भारत हो, बांग्लादेश हो या कलकत्ता, अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो जब इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी बीच में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उन्होंने ये बयान दिया कि हम इस तरह के कार्टून को वापस नहीं ले सकते। तो बजाय इस बात को खेद व्यक्त करने के या इस पर कुछ और शर्मिंदगी व्यक्त करते, उन्होंने साथ में ये कह दिया कि हम इसको वापस नहीं ले सकते। तो ये और भी आग में घी डालने का काम करने लगा। साथ ही हमने जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनसे भी बात की, उनसे भी जानना चाहा कि जो आज ये इल्ज़ाम लग रहा है, जो आज कहा जा रहा है कि इस्लाम एक कट्टरपंथी धर्म है या इस्लाम में कट्टरता है, तो ये जानकारी हमें भी मिली कि इस्लाम किसी भी खून खराबे को या इस तरह के कत्ल की वारदात को नहीं मानता है, क्योंकि जहाँ इस्लाम में पानी भी बेवजह बहाने पर पाबंदी है, वो खून बहाने की इजाज़त कतई नहीं देता है। तो आइए सुनते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर इस विषय पर क्या कहते हैं। मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं मौलाना इंतज़ार अहमद कादरी साहब, जो कि सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कहा कि फ्रांस का मुद्दा चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किसी की भावनाओं को आहत करना ये कहाँ तक सही है? ये इस्लाम की मजहबी भावनाओं को आहत करना हो या दूसरे किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करना, ये गैर कानूनी भी है और अफसोसनाक है। और फ्रांस में जिस तरीक़े से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए गए, निहायत ही शर्मनाक है, काबिल मज़म्मत है। इसलिए कि जो लोग अपने मजहबी मामलात में, अपने धार्मिक उसूल में मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, वो दूसरों के मजहबों पर उंगली नहीं उठाते हैं। और जिन लोगों को अपने ही मज़हब में कमज़ोरियां महसूस होती हैं और अपने आप को वो एहसास कमतरी का शिकार समझते हैं, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं जो निहायत ही नाकाबिल बर्दाश्त है, काबिल मज़म्मत है। जिस तरह से ये जो कार्टून बनाया गया,
उसके बदले में उनके सर कलम कर दिए गए। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ये सही है करना? देखिए, जहाँ तक दूसरे मज़ाहिब का मामला है, दूसरे धर्मों का मामला है, तो मैं उतनी जानकारी और उतना इल्म उनके धर्मों के बारे में शायद ना रखता हूँ, लेकिन इस्लाम के ताल्लुक़ से बड़ा वाज़े नज़रिया है, बड़ा क्लियर नज़रिया है कि इस्लाम ने क्लियर किया है कि जब तक के पैगंबर इस्लाम आपकी जान, आपके माल, आपके आबा व अजदाद, आपके घर ज़र, दुनिया की हर चीज़ से जब तक ज़्यादा प्यारे ना हो जाए, ज़्यादा महबूब ना हो जाए, उस वक्त तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इस बुनियाद पर पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये क्लियर स्टेट है जी। अब रह गया मामला उसके रिएक्शन में जो दूसरे लोगों ने ज़बान दराजी की, या दूसरे लोग मैदान में आए, या दूसरे लोगों ने इस पर टिप्पणियाँ की। ख़ासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उनको कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी फ़िरक़े की, किसी भी मज़हब की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करना, मैं समझता हूँ ना हिंदू धर्म में जायज़ है, ना मुस्लिम धर्म में जायज़ है जी। उनको अगर मुसलमानों की हिमायत नहीं करनी थी तो कम से कम उन कार्टून बनाने वालों की भी हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। और रह गया मामला अब उस पर दंगे फसाद करना, कत्लो खूनरेजी करना, उसके ऊपर मुल्क के माहौल को बिगाड़ना, ये भी मुनासिब नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। हमने जहाँ तक हम जानते हैं या हमने सुना है कि इस्लाम जो है वो बिना वजह पानी भी बहाने को मना करता है। बेशक। तो फिर खून बहाना कहाँ तक, इस्लाम में तो नहीं लिखा है इस तरह से। देखिए, जी, इस किस्म की खूनरेजी, इस किस्म के फसादात, इस किस्म के हालात जो बन रहे हैं, ये भी मुनासिब नहीं है, ये भी बेहतर नहीं है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में बैठने वाले ये कानून, ये प्रस्ताव पास क्यों नहीं करते हैं कि किसी भी मज़हब की धार्मिक भावनाओं को आहत न किया जाए, उनके साथ खिलवाड़ न किया जाए, और ऐसे खिलवाड़ करने वालों के लिए एक कठोर, एक कट्टर कानून पास किया जाए, ताकि आने वाले दौर में किसी भी धर्म का मानने वाला, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी शख्स हो, वो किसी भी मज़हब पर इस किस्म की उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचे कि मेरा अंजाम क्या होगा। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रांस में पहले से इस तरह का कोई कानून होता तो शायद इस तरह की वारदात ही ना होती। फ्रांस के राष्ट्रपति जी को सोचना चाहिए कि वो कितने लोगों के राष्ट्रपति हैं। 6 करोड़ के, 10 करोड़ के, 12 करोड़ के? कोई ज़रूरी है कि 12 करोड़ लोग उनकी विचारधारा से मुत्तफिक हों? नहीं। जिन पर उन्होंने उंगली उठाई है, उन्हें सोचना चाहिए कि वो 250 करोड़ लोगों के पैगंबर हैं। और जिस पैगंबर की शान ये है कि मैं एक हदीस पाक की रोशनी में बताऊं, हदीस पाक में है, लम्मा ये तवज्जा, जब मेरे पैगंबर वुज़ू फरमाते थे तो उस वक्त में उनके मानने वालों का, उन पर जानिसार करने वालों का ये आलम होता था कि वो इस तरीके से दौड़ते थे जैसे आपस में तलवारें चल जाएंगी। किस काम के लिए? कि सरकार का थूक ज़मीन पे न गिरने पाए, सरकार की खकार ज़मीन पे न गिरने पाए, उनके वुज़ू का पानी ज़मीन पे न गिरने पाए। और जब कुफ़ार की जानिब से, कुफ़ार मक्का की जानिब से जब वहाँ नुमाइंदा आया तो उसने आने के बाद में ये कहा कि भाई उनसे लड़ाई का फ़ैसला बंद कर दीजिए, इसलिए कि जिसके मानने वाले उसका थूक ज़मीन पर नहीं गिरने देते हैं, जिसकी खकार ज़मीन पर नहीं गिरने देते हैं, उसका खून कैसे गिरने देंगे? बेशक। तो इस सिलसिले में इंटरनेशनल कोर्ट में कानून, इंटरनेशनल कोर्ट कानून बनाए, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि किसी भी धर्म के, इस्लाम के हों, किसी और धर्म के हों, किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत न किया जा सके, उस पर उंगली न उठाई जा सके। इसलिए कि जब भी किसी भी मज़हब के लोगों की मजहबी भावनाओं को भड़काया जाएगा, उनसे खिलवाड़ किया जाएगा, तो
अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, नताइज अच्छे नहीं आते हैं। इसके नतीजे में आज खूनरेज़ी हो रही है, फसाद हो रहा है, ये भी काबिल मजम्मत है, ये भी अफसोसनाक है। तो अभी आपने देखा कि इस्लामिक स्कॉलर की इस सब पर क्या राय थी। अगर फ्रांस इस जगह पर मुस्लिम धर्म ना हो के कोई और धर्म होता, क्योंकि वो तो नास्तिक होता जा रहा है, तो वो अब किसी और धर्म की भावनाओं को भी भड़का सकता है। तो आपके ट्वीट में ये भी होना चाहिए था साथ में कि इस तरह की जो भावनाएं भड़काने का काम है, ये फ्रांस को नहीं करना चाहिए। और इधर जो हमारा मीडिया है वो ये डिफेम करता जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर हैं उनको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं वो फ्रांस के साथ हैं। आ पहुंचा है, हिंदुस्तान आ पहुंचा है। बरेली, अलीगढ़, भोपाल, मुंबई, यहाँ पर फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, कट्टरता के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुस्तान एक मुल्क के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियरली बता दिया है कि फ्रांस के साथ खड़ा है। तो किसी भी धर्म के साथ अगर ऐसा होता है, हमारा जो संविधान है वो हमें इजाज़त देता है कि हम विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएं, हमें आज़ादी है इस बात की कि हम कोई भी चीज़ को, अपने धर्म को ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब अगर मुस्लिम धर्म की जगह अगर कोई हिंदू धर्म होता या कोई और धर्म होता और उसके साथ ये होता, तो मुझे लगता है ऐसे ही विरोध प्रदर्शन तब भी होते। लेकिन जो सेकुलर देश हमारा है, हमें लगता है वो शायद ज़्यादा अच्छी तरह धर्मनिरपेक्षता को निभा रहा है बजाय फ्रांस के या और देशों के। आज बस इतना ही। नमस्कार।